नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। दोस्तों, आज मैं जिस मंदिर के दर्शन के लिए आपको ले जा रहा हूँ वो मंदिर न केवल पौराणिक व दार्शनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि उसमें स्थापित मूर्ति और उससे जुड़ी कहानी की वजह से भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण और दार्शनिक है दोस्तों। क्योंकि मैं आज आपको जिस मंदिर में ले जाकर जिस मूर्ति के दर्शन करवाऊंगा वो मूर्ति आज से 5000 साल पहले प्रभु श्री राम ने स्वयं बनवाई थी, जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था। और उसके बाद उस मूर्ति को अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर में स्थापित किया गया था। तो मैं आज आपको न केवल उस मूर्ति के दर्शन करवाऊंगा दोस्तों, बल्कि उससे जुड़ी कहानी भी बताऊंगा कि कैसे वो मूर्ति यहाँ पहुंची। और वैसे तो इस मंदिर के अंदर जाना किसी के लिए भी वर्जित है, सिर्फ पुजारी और बाटू लोग यहाँ जा सकते हैं मंदिर के अंदर। लेकिन प्रभु को दिन में 2 बार स्नान किया जाता है, स्नान करवाते हैं। तो उस समय ये मूर्ति दर्शन के लिए बाहर निकाला जाता है। तो ये है कुल्लू का ब्यासा मोड़। ये इस तरफ से जो दिल्ली व चंडीगढ़ की तरफ से आने वाला रोड है, ये वाला। और जो दूसरी साइड वाला रोड है ये मनाली से आने वाला रोड है दोस्तों। तो आपको यहाँ से ऊपर जाना है, ऊपर वाले रोड को। मनाली से आएंगे तो राइट पड़ेगा और दिल्ली चंडीगढ़ से आएंगे तो लेफ्ट पड़ेगा। ये वाला रोड, लेफ्ट वाले रोड में आपको जाना है। तो यहाँ से ऊपर जाना है आपको। ये थोड़ा सिंगल रोड है, सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है यहाँ से वो मंदिर। तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए ताकि आपको मूर्ति के दर्शनों का लाभ मिल सके। और अगर कभी आप कुल्लू मनाली घूमने आए तो यहाँ इस मंदिर के दर्शन का लाभ उठा सके। तो ये सामने पार्किंग है, पार्किंग का गेट है यहाँ पर। केवल 50 रुपए में आप यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं, खुला पार्किंग है। और गाड़ी पार्क करने के बाद आपको पार्किंग से बाहर निकलकर ये देखिए, ये एरो के निशान में की तरफ जाना है आपको। इस तरफ जाना है, एरो के निशान की तरफ। यहाँ इस गेट से अंदर जाना है। इस गेट से अंदर जाते ही आपको मंदिर का मुख्य द्वार मिलेगा। ये रहा मुख्य द्वार मंदिर का। ये है वो मंदिर दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मंदिर का भवन तो इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, करीब 300-400 साल पुराना है ये। लेकिन इसी मंदिर में स्थापित है प्रभु श्री राम जी की वो मूर्ति जो त्रेता युग में बनवाई गई थी और अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से उसे लाया गया था। करीब 5000 साल पुरानी मूर्ति है दोस्तों। अभी यहाँ कीर्तन भजन हो रहा है
तो अभी थोड़ी देर में प्रभु को स्नान के लिए बाहर लाया जाता है, तभी आपको उस मूर्ति के दर्शन होंगे। उससे पहले मैं आपको इससे जुड़ी कहानी भी सुनाता हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। सन 1939 में यहाँ कुल्लू में राजा जगत सिंह नाम का एक राजा था, तो उनका शासनकाल था। राजा जगत सिंह एक महाप्रतापी महापराक्रमी राजा थे। उसके शासनकाल में दुर्गा दत्त नाम का एक ब्राह्मण एक टिपरी गांव में रहता था। तो वो ब्राह्मण जो है बहुत ही विद्वान था और बहुत ही अक्लमंद था, और लेकिन राजा के जो बाकी दरबारी थे वो उस ब्राह्मण से यानी दुर्गा दत्त से बहुत ईर्ष्या करते थे, और वो हमेशा उस ब्राह्मण को नीचे दिखाने में कोशिश करते थे। तो इसीलिए सभी दरबारियों ने मिलकर राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि उस ब्राह्मण दुर्गा दत्त को मोतियों से भरा हुआ एक घड़ा खजाना मिल गया है। और राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उससे वह घड़ा लाने को कहा। घड़ा ना मिलने पर सैनिकों ने ब्राह्मण दुर्गा दत्त को तंग करना शुरू कर दिया, और ब्राह्मण को इतना सताया गया कि उसने अपने परिवार के साथ अपनी झोंपड़ी में आग लगा दी और आत्महत्या कर दिया। और उसके श्राप से राजा जगत सिंह बहुत बीमार रहने लगा, और उसे खाने की थाली में कीड़े नज़र आने लगे, और पानी का रंग भी उसे खून जैसा लाल नज़र आने लगा। तो इस तरह राजा बहुत बीमार रहने लगा। तो किसी ने राजा को बताया कि कुल्लू के नज़दीक झीड़ी नामक स्थान पर कृष्णदास पयारी नामक एक वैष्णव संप्रदाय के एक महान संत रहते हैं, और वो फुहारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वही इसका जो है निदान कर सकते हैं। तो जब राजा जगत सिंह जी उनके पास पहुँचे तो संत कृष्णदास ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर आप अयोध्या से त्रेता युग की मूर्ति प्रभु श्री राम की व माता सीता की मूर्ति को यहाँ लाकर स्थापित करेंगे, और उस मूर्ति के स्नान किए हुए पानी से के चरणामृत से अगर 1 महीने तक उसका सेवन करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और इस काम के लिए फुहारी बाबा ने सुकेत, जो वर्तमान में आज के उसमें हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर नाम है, के राजा के पास उनके एक शिष्य रहते थे जिसका नाम पंडित दामोदर दास गोसाई था। उनको अयोध्या भेजने का उन्होंने सुझाव दिया, और पंडित दामोदर दास उस मूर्ति को लाने अयोध्या चले गए, और अयोध्या में 1-2 साल तक उस मंदिर की सेवा करने और वहाँ की सारी पूजा विधि को सीखने के बाद वो एक दिन प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर वहाँ से निकल पड़े। और कहते हैं कि रास्ते में अयोध्या के लोगों ने उन्हें पकड़ भी लिया, लेकिन जो भी व्यक्ति उस मूर्ति को उठाकर वापस ले जाने की कोशिश करता वो उस मूर्ति को उठा भी नहीं पाता था और चल भी नहीं पाता था, ऐसा लोग कहते हैं। तो लोगों ने इसे प्रभु की इच्छा मानकर उन मूर्तियों को उस पंडित दामोदर दास के हवाले कर दिया, और उन मूर्तियों को लेकर वो पंडित दामोदर दास कुल्लू आए, और संत कृष्णदास के कहे अनुसार राजा जगत सिंह ने 1 महीने तक लगातार मूर्ति के स्नान किए हुए पानी का चरणामृत पिया, और पूरे विधि विधान से मूर्तियों की पूजा अर्चना करने पर राजा जो है पूरी तरह स्वस्थ हो गया। और इसी बात से प्रसन्न होकर राजा जगत सिंह जी ने अपना सारा राजपाट प्रभु श्री राम को सौंप दिया,
और स्वयं सेवादार के रूप में काम करने लगा। अब जबकि कुल्लू के राजगद्दी पर स्वयं प्रभु श्री राम जी विराज करते हैं, इसीलिए दशहरा का उत्सव कुल्लू में ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इस अवसर पर आसपास के सभी 365 देवी देवता जो है वो प्रभु श्री राम को बधाई देने आते हैं, और दूर दूर से पैदल चलकर। और उसके पश्चात 7 दिन तक यहाँ रुकने पर वो अपने अपने स्थान को वापस चले जाते हैं। तो ये है इस मंदिर का इतिहास और इसकी संक्षिप्त कहानी दोस्तों। तो जैसा मैंने बताया कि ये जो मूर्ति है ये प्रभु श्री राम ने बनवाई थी त्रेता युग में, जब उन्होंने जो है अश्वमेध यज्ञ किया था, उस यज्ञ के लिए इस मूर्ति का निर्माण किया था। तो ये मूर्ति जो है त्रेता युग की है, 5000 साल पुरानी, प्रभु श्री राम के द्वारा बनवाया गया हुआ। और आप समझ सकते हैं कि ये मूर्ति कितना प्राचीन है, और जिसे प्रभु श्री राम ने अपने हाथों से कभी इसे छुआ होगा और इसकी पूजा अर्चना की होगी। तो हमें भी इस मूर्ति के दर्शन का लाभ उठाना चाहिए। तो ये है इस मंदिर की कहानी दोस्तों। तो अभी थोड़ी देर में प्रभु को स्नान के लिए बाहर लाया जाता है, तभी दर्शन होगा दोस्तों। थोड़ी देर में ही प्रभु के दर्शन होंगे। अभी आपको मैं ये जो पीछे ज़मीन पर रखी हुई है ये हनुमान जी की मूर्ति है, और अभी ये जो हाथ में है ये प्रभु श्री राम जी की मूर्ति है। इन मूर्तियों की ऊंचाई 1 अंगूठे के बराबर है दोस्तों। कहते हैं कि आत्मा की ऊंचाई 1 अंगूठे जितनी होती है, तो इसीलिए इन मूर्तियों की ऊंचाई जो है, हाइट जो है, केवल 1 अंगूठे के बराबर है।
अच्छा आ जाओ। आपने टीका साहब को पूछा था? टीका साहब को पूछा था आपने? नहीं। इनको उतना बड़ी दूर अच्छा के लिए। अच्छा जी, कोई बात नहीं, पूछ लूँगा। अभी मूर्ति का साज श्रृंगार किया जा रहा है। मूर्ति को पूरी तरह से सजाया जाता है, इसका श्रृंगार किया जाता है और प्रभु के सारे गहने पहनाए जाते हैं और उसके बाद फिर प्रभु को सिंहासन पर बिठाया जाता है। प्रभु सिंहासन पर विराजमान होते हैं। चूँकि प्रभु कुल्लू के आराध्य भी हैं और इष्ट देव भी हैं और वे कुल्लू के राजा भी हैं। तो ये है मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और ये मंदिर के पूजा का समय है दोस्तों। अगर आप इन समयों पर यहाँ आएंगे तो आपको भी प्रभु के साक्षात दर्शन करने को मिलेंगे। 2-3 बार दर्शन का समय है यहाँ पर दिन में। और यहाँ पर साफ लिखा है कि मंदिर के अंदर जाना वर्जित है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो भी, अगर अच्छा नहीं लगे तो भी कुछ कमियां खामियां हो तो ज़रूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।